अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खताब से मुखातिब है। दो अहम तरीन खबरें हैं। इन खबरों ने पाकिस्तान में सबको हिलाकर रख दिया है। बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तान के सियासी अखाड़े के अंदर बाकायदा से अब शामिल हो गई है। इमरान खान ने अग्रेसिव पॉलिटिक्स से एक कदम भी पीछे हटने से इनकार कर दिया है। खान कोई भी बात नहीं मार रहा, बिल्कुल अपनी जगह के ऊपर जम गया इमरान खान और एक फाइनल लड़ाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। शहर के सबसे बड़े चौधरी को इमरान खान ने गले से पकड़ लिया है और IMF को घसीट कर इमरान खान उस अखाड़े के अंदर लेकर आया है जिस अखाड़े में न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट छीना गया बल्कि तहरीक इंसाफ की तबाही निकाली गई है। इमरान खान ने IMF को खत लिखा है, बड़ा खुलकर खत लिखा है। खत में डिटेल डिस्कशन हुई है और इमरान खान ने IMF को कान पकड़कर उनका हिलाया है कि जनाब कुछ बातें याद करें, वो बातें भी याद करें जो आप जमान पार्क में जब मेरे साथ आए थे वहां पर बैठकर आपने गुफ्तगू की थी, तो वो बातें भी इमरान खान ने बाकायदा से IMF को याद करवाई। तो इसका मतलब यह है कि जो बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट है, शहर का जो सबसे बड़ा चौधरी है, IMF और ये तमाम तर इदारे, मल्टीलैटरल इदारे, ये भी क्वेश्चन मार्क इनके ऊपर भी पूरी दुनिया में उठ गया है। और ये अखाड़ा सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहा बल्कि बैनुल अक़वामी अखाड़ा बन गया है जिसके अंदर सबको घसीट कर इमरान खान अब बाकायदा से लेकर आया है। IMF के खत में खान ने क्या लिखा वो आपको बताते हैं। साथ साथ प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, उन्होंने कौमी असम्बली का जो कल पहला सेशन है उसमें कोई कॉन्सेंट नहीं दिया, सेशन नहीं बुलाया। सदर पाकिस्तान डट गए, खड़े हो गए और उन्होंने उसूली मौक़िफ़ लिया कि जनाब तहरीक इंसाफ को रिजर्व सीट्स नहीं दी जा रही, लिहाजा मैं सेशन नहीं बुलाऊंगा। लिहाजा पहला सेशन कल स्पीकर कौमी असम्बली ने बुला लिया है और यह मुतनाज़िया तरीन फैसला किया गया है। यानी पहला सेशन नई हुकूमत का, कौमी असम्बली का पहला सेशन मुतनाज़िया तरीन सेशन हो गया है। इस्लामाबाद के अंदर MPs पहुंचना शुरू हो गए और MNAs बल्कि पहुंचना शुरू हो गए। शेर अफजल मरवत कल लीड करेगा, तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली के अंदर जाएगी, घमासान वहां पर मचने वाला है। लेकिन उससे पहले ये एक तस्वीर देखें। ये तस्वीर उमर डार की है। उमर डार की रिहाई हुई है। एक लंबे अरसे तक ये बंदा अंदर रहा। उस्मान डार और उमर डार, इन भाइयों की तबाही निकाली गई है। यकीन माने इनकी चमड़ियां नहीं उधड़ेगी तो इसके पीछे कोई यानी चीज छोड़ी नहीं गई, लथेड़ा गया। इस फैमिली की तबाही निकाली गई है। लेकिन इंतहा है इन लोगों के जज्बे की, जुनून की, इनकी दिलेरी की, इनकी हिम्मत की। इन नौजवानों के चेहरों से जो जवानी की चमक है वो चली गई है। लेकिन ये कंप्रोमाइज नहीं कर रहे, ये लोग डट गए हैं। ये अजीबो गरीब किस्म के लोग हैं। ये अजीबो गरीब किस्म की पॉलिटिकल क्लास इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर इमर्ज कर दी है जो रेजिस्टेंस की एक इंतहा है। ये पहाड़ बन गए रेजिस्टेंस के। यानी उमर डार देखें, इंतहा जेल के अंदर ला, ये उससे पहले गायब हुआ, इसकी तबाही निकाली गई। इस बंदे की बिल्कुल शक्ल चेंज होकर रह गई है। लेकिन बाहर निकलता तो पहले तहरीक इंसाफ का झंडा उठाया हुआ है। घर पहुंचता तो सबसे पहले अपनी मां को हार डालकर उन्हें सलूट पेश करता है कि मां तुम खड़ी रही हो। यानी दोनों बच्चे गिरफ्तार हो गए, घर को तोड़ दिया गया, कारोबार खत्म हो गया, घर के दरवाजे तोड़कर अंदर घुसकर इनकी वालदा का कॉलर फाड़ा गया, गला फाड़ा गया, उसके गले तक हाथ डाला गया। लेकिन आज ये अपनी मां को सलाम पेश करते हैं कि तुम शेर नहीं हो, तुम शेर नहीं हो जो इनसे लड़ी हो। और वो भी क्या मां है, वो भी शेर नहीं है, यकीन माने। उन्होंने अभी तक यानी सब कुछ कुर्बान करने के बाद वो एक कदम भी इमरान खान से नहीं हटी। वो एक कदम भी वो मां पीछे नहीं हुई, ये बुजुर्ग खातून पीछे नहीं हुई। और इन्होंने चौराहे पर खड़े होकर ये कहा कि जनाब ख्वाजा आसिफ, चौराहे पर आ जाओ, सरेआम चौक में खड़े होते हैं, फॉर्म 45 मैं भी लेकर आती हूं, तुम भी लेकर आओ और यहां पर मुकाबला करते हैं, अवाम के सामने करते हैं। तो ख्वाजा साहब जाहिर है थोड़े से हैं, वो नीचे खिसक जाते हैं। जाहिर है उनके पास मैंडेट नहीं है, हमेशा उन्हें जिताया जाता रहा है फोन करके, टेलीफोन करके, और उनकी सहूलतकारी की जाती रही है। लेकिन यकीन माने कि उमर डार, उस्मान डार, इन भाइयों ने एक तारीख रकम कर दी है और सियालकोट यकीन माने कि आने वाली नस्लें भी इन्हें अब कोई नहीं हरा सकता। जिस तरह से उमर डार साहब की बेटी है, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया है। क्या जबरदस्त लोग हैं, क्या तगड़े लोग हैं और ये रेजिस्टेंस की एक मिसाल बन गए हैं। ये एक मिसाल बन गए और तारीख में इस फैमिली का, इस खानदान का अब नाम लिखा जाएगा और लाजमी तौर पर लिखा जाएगा। अब जो बड़ी खबर है, एक तो पहली खबर यह है कि इमरान खान ने IMF को खत लिख दिया है। लेकिन उस खत से पहले बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है। एक तहरीक इंसाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस बारे में आपको बताते हैं। ये मूडीज बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसी है और मूडीज जिस मुल्क के बारे में जो भी बात करती है उसके बाद उस मुल्क को कर्जा शर्जा दिया जाता है। यानी दुनिया भर में जो रोकड़े का मामला होता है, पैसे देने का मामला होता है, उसके हवाले से बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो अपनी राय देती हैं। मूडीज उनमें से एक है। मूडीज क्या कहती है? आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान के हालिया इंतखाबात को मुतनाज़िया तरीन करार दे दिया है। मुश्किल फैसलों के लिए मखलूत हुकूमत के पास मैंडेट बज़ाहिर नाकाफी है। वो कह रहे हैं कि जनाब इनके पास मैंडेट नहीं है, ये मैंडेट चोरी है, चोरी इन्होंने किया हुआ, इन्होंने डाका मारा हुआ, लिहाजा इस मैंडेट की कोई हैसियत और औकात नहीं है। अब ये जो पाकिस्तान के अंदर सियासी अखाड़ा लगा था जिसमें तहरीक इंसाफ मारी जा रही थी, तबाही निकल रही थी, इस दौरान इमरान खान ने यह फैसला किया कि नहीं, इसके अंदर सबको शामिल करते हैं। बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट IMF, वही IMF है जिसके पास तकरीबन 20 से 22 दफा पाकिस्तान चला गया है। इस IMF ने हमारी खाल उधेड़ कर रख दी है। ये जो भी टैक्सेस लगते हैं ये IMF के कहने पर पाकिस्तान में अंदर बाकायदा से लगाए जाते हैं और पाकिस्तान की मईशत को कंट्रोल करता है IMF। पहली दफा यह है कि IMF के ऊपर खान ने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है और ये पूरी दुनिया अब इसके ऊपर सवाल उठाएगी। पूरी दुनिया IMF से बाकायदा से सवाल करेगी। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तहरीक इंसाफ की, मुज़म्मिल असलम साहब ये कहते हैं 1958 में पहली दफा हम IMF के पास गए, लेकिन 1988 से लेकर 2014 तक
तकरीबन 14 दफा मुख्तलिफ हुकूमतें, तहरीक जो नून लीग और पीपल्स पार्टी आईएमएफ के पास गई और इन्होंने कोई भी प्रोग्राम मुकम्मल नहीं किया। अब वो जो अहम तरीन बातचीत कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आईएमएफ की टीम ने मुझसे राब्ता किया, तहरीक इंसाफ की हुकूमत रिजीम चेंज हो चुकी थी, और उन्होंने कहा कि हम इमरान खान से मिलना चाहते हैं, इमरान खान का कॉन्सेंट लेना चाहते हैं, उसके बाद हम आईएमएफ का प्रोग्राम देंगे। तो उसके बाद जमान पार्क में आईएमएफ की टीम जाती है, खान से मुलाकात होती है, वहां पर ये चीजें तय पाई कि आईएमएफ ने कहा कि हमसे 9 माह का प्रोग्राम मांगा जा रहा है। पहला हिस्सा पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को मिलेगा, दूसरा हिस्सा, दूसरा ट्रंच जो आएगा वो जनाब निगरान सेटअप यानी काकड़ के दौर में आएगा, और तीसरा जो ट्रंच है वो नई हुकूमत के दौर में आएगा, जो मैंडेट लेकर आएगी हम उसे देंगे। अब खान ने यह सवाल किया कि इसकी क्या गारंटी है कि मुल्क के अंदर इंतखाबात होंगे और साफ शफाफ इंतखाबात होंगे। ये आईएमएफ से इमरान खान ने बकायदे से पूछा है। तो आईएमएफ ने गारंटी की थी कि नहीं, बिल्कुल साफ शफाफ इंतखाबात होंगे, हुकूमत हमें अश्योर कर रही है, पीडीएम अश्योर कर रही है, सारे सब मिलकर श्योरिटी दे रहे हैं कि जनाब साफ और शफाफ इंतखाबात होंगे। वो कहते हैं कि उसके बाद जब इमरान खान जेल के अंदर चला गया, उसके बाद भी आईएमएफ ने हमसे राब्ता किया। मैंने उन्हें बताया कि इमरान खान अब जेल के अंदर मौजूद है, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने आईएमएफ के साथ मुलाकात की है। आज हमने आईएमएफ को यह खत बाकायदे से लिख दिया है। अब खान ने जो आईएमएफ को खत लिखा है, इसने आईएमएफ की तारीख जब से ये आईएमएफ बना है और पूरी दुनिया को पैसे शैसे दे रहा है, इस चीज को कंट्रोवर्शियल बना दिया गया, क्योंकि आईएमएफ खुद गुड गवर्नेंस की बातचीत करता है। तो आईएमएफ खुद ये कहता है कि जनाब हम उन ममालिक को पैसे देंगे जहां पर फ्री एंड फेयर इंतखाबात होंगे, जमहूरियत होगी और गुड गवर्नेंस होगी। एक तो खान ने लेटर में पहले तो वाज़ेह किया कि दिस लेटर इज बीन सेंट टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर इमरान खान। और पहली बात की लिखी गई है, इट मस्ट बी क्लैरिफाइड एट द वेरी आउटसाइड दैट द पीटीआई डज नॉट विश टू स्टैंड इन द वे ऑफ एनी आईएमएफ फैसिलिटी टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। यानी कि हम किसी भी प्रोग्राम को रोकने की बात नहीं कर रहे। ये बात बड़ी क्लियर है कि खान ने ये कहा आईएमएफ को कि हम ये नहीं कह रहे कि आपने मुल्क को पैसे नहीं देने, मुल्क दिवालिया हो जाएगा, लेकिन आप चूंकि गुड गवर्नेंस की बातचीत करते हैं, लिहाजा आप बातचीत करते हैं कि जनाब आप उन ममालिक को पैसे देंगे जिनमें गुड गवर्नेंस होगी। लिहाजा अच्छे चौधरी साहब, मैंने इस चीज का जवाब दो कि मुल्क के अंदर, यानी इस मुल्क के अंदर क्या हुआ है, पहले इस चीज का जवाब दें। अब खान आईएमएफ को क्या कह रहा है? खान आईएमएफ को ये कह रहा है कि आपने मुझे यकीन दिलवाया था इन द फॉरगोइंग बैकड्रॉप, इट इज नोटवर्दी दैट द जनरल इलेक्शंस कंडक्टेड इन पाकिस्तान ऑन February 8, 2024 ऑन विच पब्लिक एक्सपेंडिचर, उसने कहा कि इमरान खान ये कह रहे हैं कि $50 बिलियन रुपीस इन्होंने खर्च किए, $180 मिलियन खर्च किए, और जो इंतखाबात करवाएं जनाब उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। लिहाजा आपने जो पैसे देने हैं, पैसे देने के साथ साथ इस बात को यकीनी बनाएं कि आप एक ऑडिट करवाएंगे और कम से कम 30% सीट्स, 30% सीटों के ऊपर 2 हफ्तों के अंदर अंदर ऑडिट होना चाहिए, उसके बाद ही जाकर आप पैसे दें। तो खान ने आईएमएफ से दरखास्त की है कि ना पैसे भी दें, लेकिन चूंकि आप खुद बातचीत करते हैं कि गुड गवर्नेंस, फ्री एंड फेयर इंतखाबात, आजादी, इजहार राय, ये सारी चीजें होंगी जो दुनिया भर को चूरन आप बेच रहे हो। लिहाजा चौधरी साहब इतने अच्छो और इस चूरन के बारे में जवाब दें और ये बताएं कि जनाब ये जिस तरह से इंतखाबात हुए 30% सीटों का ऑडिट करवाएं और ये खुलासा ये खोलें, ये बोरे खोलें, थैले खोलें और बाकायदा से बैनुल अक़वामी तंजीमों और ये सब मिलकर यानी एक मॉनिटरिंग में ये सारी चीजें खोली जाए। चुके दुनिया भर के ममालिक, यूरोपीय यूनियन का भी जिक्र है, बरतानिया का जिक्र है, अमेरिका का, सब ममालिक का जिक्र है कि उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शंस है ये इंतहाई कंट्रोवर्शियल है। तो आईएमएफ को भी खान अखाड़े के अंदर लेकर आ गया है। अब ये बात आपने समझनी कि आईएमएफ को इस तरह का लेटर लिखना ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि पूरी दुनिया आईएमएफ से सवाल करेगी। और आईएमएफ माजी में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनके पैसे रोक चुका है मुतनाज़ा इंतखाबात के हवाले से, वेनेजुएला उसकी एक मिसाल है। लिहाजा आईएमएफ पहले रोक चुका है पैसे, और अब इमरान खान ने आईएमएफ के ऊपर एक क्वेश्चन लगा दिया कि पैसे तो दें, लेकिन साथ साथ ये कंडीशन रख दी है कि जनाब आप 30% सीटों के ऊपर बाकायदा से उसका ऑडिट करवाएं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, अहम तरीन डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान का टेलीविजन और उन्होंने फेफड़े अपने फाड़ दिए थे, खान को डरा कर, ये बात करके वो बात करके जनाब आईएमएफ से ना बात करें, लेटर ना लिखे। शहबाज साहब ने भी कहा, लेकिन 12 लेटर चला गया। अब दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि जनाब सदर आरिफ अलवी साहब ने कोई सेशन कौमी असेंबली का नहीं बुलाया, और आइन के मुताबिक सिर्फ सदर ही बुला सकता था। अब स्पीकर कौमी असेंबली ने सेशन बुला लिया है, कल 10 बजे कौमी असेंबली का सेशन होगा, एमएनए हेल्प उठाएंगे, तहरीक इंसाफ की एक बड़ी तादाद जाएगी, शेर अफजल मरवत और तकरीबन 37 से ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा से खाली एमएनए है। अब ये बड़े तगड़े लोग हैं, ये जोशीले लोग हैं, और ये जाहिर इन सब ने मारे खाई हैं, इन सब ने कुट्टे खाई हैं, और ये कल कौमी असेंबली के अंदर जा रहे हैं। एक तो ये सेशन है, ये मुतनाज़िया तरीन सेशन बन गया है, पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़िया तरीन पहला सेशन असेंबली का बन गया है, क्योंकि सदर के अलावा को बुला नहीं सकता, और सदर ने एक उसूली मौकफ लिया हुआ है कि जनाब सीटों का मामला हल करें, रिजर्व सीट्स का मामला हल करें, जिसके ऊपर सारे गिद्ध चले गए, लेकिन रिजर्व सीट्स का मामला हल करें। लिहाजा सेशन तो चलाया जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क इसके ऊपर उठ गया है, यानी ये हुकूमत बनने से पहले, शुरू होने से पहले ही बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स और बहुत सारी जो लीगल चीजें हैं उन्हें बुलडोज करते हुए ये आगे जा रहे हैं। लिहाजा इसका जो हालात है वो ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बुलडोज करके चीजों को चलाया जा रहा है,
یہ اس طرح سے چیزیں چلیں گی نہیں ان دا لانگر ٹرم. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.